संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सुनते हैं। आओ चलें पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से शिव का गुरुपद। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति ही मानसिक और शारीरिक शक्ति के निरूपण का आधार है। उसकी नियामक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति के अभाव या गलत दिशा निर्देशन से चिंतन के विकास का आधार भी संकुचित अथवा गलत होगा। मनुष्य की विचारधारा भी संकुचित होगी। फलतः मनुष्य अपने निजी दायरे से बाहर परहित एवं मानव हित का चिंतन नहीं कर पाएगा। अब तक गुरु ही आध्यात्मिक आलोक स्तंभ का कार्य करते आए हैं। गुरुपद मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति के विकास का प्रेरणा स्रोत रहा है। शिष्य में अपरिहार्य रूप से अंकुरित जागतिक आकर्षण के परिमार्जन के भार को गुरु ही स्वविवेक से वहन करते हैं। वाराह उपनिषद का कथन है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। महादेव की पूजा परमात्मा जगत गुरु मृत्युंजय देवादिदेव आदि रूपों में होती आई है। जगत गुरु के रूप में वे सर्व सिद्धेश्वरः सिद्धो योगींद्राणाम गुरुर्गुरुः है। महादेव आदि गुरु हैं एवं आध्यात्मिक साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में महादेव को आचार्येंद्र कहा गया है और उनकी मौन व्याख्या ही पर ब्रह्म तत्व को प्रकट कर देती है। संत ज्ञान देव ने कहा है कि जगत गुरु से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से निरंतर आराध्य है, दया से शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से निरंतर आराध्य है, वह संसार में सदैव विजयिनी है। हम उसी सर्वदा नमस्कार करते हैं। गुरुरित्याख्या लोक विद्या साक्षराद्रि सांकरी जगत्यज्ञा नमस्तस्य दयाराद्रे निरंतरम। जगत गुरु शब्द की विवेचना से स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति महादेव का शिष्य हो सकता है। व्यक्ति व्यक्ति में स्वभाव एवं रुचियों के आधार पर भिन्नता है। बहुत सारे व्यक्ति में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ आश्रम त्याग पाने की मना स्थिति में नहीं है। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थ आश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। राजा जनक स्वयं गृहस्थ थे एवं सिद्ध योगी भी। सदगुरुओं में भी वैचारिक एवं रुचिगत भिन्नता है। महादेव सभी सदगुरुओं के भी गुरु हैं। उनमें वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। अघोरेश्वर, कपालेश्वर, योगेश्वर आदि विभिन्न रूपों में सभी साधना पद्धति की वे अंतिम प्रकाष्ठा है। उमापति होते हुए भी वे निसंगी हैं। गुरु आचार्य होते हैं। पथ प्रदर्शक का आचरण उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप होना कथनी और करनी में समरूपता लाता है। महादेव गुरु हैं, आचार्येंद्र हैं, अतएव उनका जीवन सामान्य जन की तरह है, वैभव और विलासिता से दूर। महादेव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। उन्होंने सबके लिए विष पान किया और मृत्यु के प्रत्येक सर्पों को अपना आभूषण बनाया। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर मनुष्य शिव हो सकता है। जगत गुरु महादेव इसके उदाहरण है। आज के परिचित परिवेश से परिलक्षित है कि गुरु के द्वारा आचरण से शिष्य को सिखलाने की मान्यता में कमी आई है। साधना पूजा आदि का उद्देश्य जागतिक सुख हो गया है। यह सत्य है कि पूजा अर्चना से जागतिक कष्टों से निवृत्ति पाई जा सकती है, किंतु पूजा तो परमात्मा के प्रति प्यार और समर्पण है।
भोग और भक्ति दोनों साधना पूजा से लभ्य है। तंत्र कहता है कि सदगुरु की कृपा के बिना भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं मिलता। महादेव ओडरदानी है एवं जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। अब आवश्यकता हो आई है कि गुरुओं के गुरु भगवान शंकर का शिष्य तो स्वीकार किया जाए, उन्हें अपना गुरु होने का भाव दिया जाए। परीक्षा की जाए कि महादेव मात्र शास्त्रों या सिद्धांतों में गुरु है या फिर अपने शिष्यों में शिष्य भाव का आवेश जगाकर प्रबुद्ध करते हैं। महादेव जो घर घर के आराध्य हैं, उन्हें गुरु भाव से नमन कर परिणाम अनुभूत किए जा सकते हैं। महादेव से गुरु भाव अबाध गति से प्रभावित है। जीव को शिव में ले जाने, भव बंधनों से मुक्त करने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु करुणा मूर्ति होते हैं। महादेव तो सर्वोच्च गुरु हैं, अतएव करुणावतारम है। पहनने को वस्त्र नहीं है, फिर भी संपत्तियों के जनक है। रहने को अच्छा आवास नहीं है, फिर भी तीनों लोकों के स्वामी है। स्पष्टतः महादेव से सतत प्रभावित करुणा व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलते ही उसके मन में चिन्मयी उद्वेलन उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधनों को तोड़कर सर्वमय होगी। मन का भैरव दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। मनुष्य के सारे भौतिक एवं आधि भौतिक संबंध भाव से ही चरितार्थ होते हैं। भाव चूड़ामणि में उल्लेखित है कि नभा वेन देवो यंत्र मंत्र फलप्रदा। सृष्टि के मूल में परमात्मा की इच्छा है। इच्छाओं की एक विशेष दिशा में घनीभूत प्रवाह को इच्छा शक्ति या भाव की संज्ञा दी गई है। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव के धरातल पर ही आधारित है। मात्र अपने घरों में सदियों से पूजित देवादिदेव महादेव को शिष्य भाव का अर्पण व्यक्ति को स्वतः शिव भाव से भावित करेगा। यह तो सर्वमान्य है कि महादेव की पूजा घर हमें वैभव एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शिष्य का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। महादेव स्वयं अग्रेसर हैं, घोर की परिधि से बाहर परम शांत और विश्व मूर्ति हैं। कोई भी गुरु शरीर की सीमाओं से परे एक भाव सत्ता है। शरीरधारी गुरु का ध्यान भी बंद आंखों से ही है और किंतु बंद आंखों से ही है और गुरु भाव ही शिष्य को शिव बनाता है। अगस्त्य, दधीची आदि से लेकर मत्स्येंद्र नाथ तक ने महादेव को गुरु मानकर साधुता को सम्मानित किया। आदिकाल से जब देवादिदेव महादेव से उनके अन्य स्वरूपों की पूजा अर्चना कर हम अपने विघ्नों से त्राण पाते रहे हैं, तो अध्यात्म की इस संक्रांति काल में उनका गुरु स्वरूप निश्चित रूप से अपने शिष्य को परम ज्ञान ही देगा। स्मरण रखना होगा कि शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। कामनाएं लौकिक उत्थान की हो अथवा पारलौकिक उत्कर्ष की, शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर गुरु के निकट जीवन के उद्देश्य का परिमार्जन कर शुभ्र एवं चिन्मय स्वरूप देता है। शिव का गुरु पद शिष्य को भव बंधनों से मुक्त करता हुआ शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करता है। साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी। अपने गुरु सही साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे कल सुनेंगे।